हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव लॉजिक। स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। इसमें हम लोग जो है बात करेंगे जल्दी से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 5 से 6 क्वेश्चंस पर जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। रिपीटेडली ये जो है स्कूल सिलेबस में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जरा आप ध्यान से देखिएगा और पीछे जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका एक आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं अभी आपको कराने वाला हूं उन्हें आप पहले देखिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, पेन पेपर लेकर के बैठना, साथ में वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, कर पाओ तो बहुत बढ़िया, वरना सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखना। और इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछना है तो वेबसाइट पर विजिट करिए creativlogics.com, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वेबसाइट पर जाकर के अपने कितने भी क्वेश्चन आप जो है वहां पर अपलोड करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आइटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 25 और उसका होल क्यूब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इससे क्या होगा, आपका इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो जरा देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहला काम हमारा होता है आइटा की जो भी इंटीग्रल पावर्स है ना 4 से ज्यादा दे रखी है, ऑब्वियसली उन्हें कन्वर्ट कर लो। तो पावर 18 दे रखी है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 4 से डिवाइड करूंगा 18 को तो रिमाइंडर 2 है ना, तो आइटा स्क्वायर बन गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉन में आइटा की पावर 25, 4 से फिर से डिवाइड करोगे सिर्फ आइटा बचेगा है ना, 24 तक कट जाएगा। इसका होल क्यूब दे रखा है अपने को, कोई बात नहीं। आइटा स्क्वायर -1 होता है और हम जानते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आयोटा पर काम नहीं कर सकते। यहां पर 1 अपॉन आयोटा किसी काम का नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है अभी ये, तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड भी मैंने अंदर ही अंदर कर दिया। आपको समझ आ गई होगी बात। पीछे ऐसे ही क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे हम। आयोटा स्क्वायर हो गया -1, ये हो गया हमारा आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर भी -1 है, तो -1 माइनस आयोटा का होल क्यूब ऐसा आ गया। अब क्या है ना, माइनस अगर आप कॉमन ले भी ले तो a प्लस बी का होल क्यूब बन गया ये कि 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब आपको ओपन करना आता है, कर दीजिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। कितना बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी करके प्लस 3b a स्क्वायर करके, है ना, ऐसा बन गया। आयोटा स्क्वायर को -1 कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा, ये -3 हो गया, है ना, पूरा लिख लेना। आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, हो गया। तो कितना बच गया, माइनस ऑफ 1, ये 1 -3 -2 हो गया और प्लस 2 आयोटा आ गया, 2 आयोटा हो गया। तो इतना अपना बन गया, ये बन गया हमारा 2 - 2 आयोटा हमारा आंसर आ गया। सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, रियल पार्ट भी आ गया, इमेजिनरी पार्ट भी आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरा देखते हैं इसको, बड़ा देखो घुमावदार क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि एलसीएम ले लूं फिर मल्टीप्लाई कर लूं ये सब कर लूं, उससे ज्यादा बेहतर है कि सभी को अपने आप के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, ज्यादा आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ताकि आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में से भी सिंप्लीफाई होकर के कुछ अच्छा सा बनने के चांसेस बने। तो मैं क्या करूंगा, रैशनलाइजेशन कर दूंगा। 1 - 4 आयोटा दिख रहा है, 1 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 1 + 4 आयोटा, नीचे भी 1 - 4 आयोटा दे रखा था हमने, 1 अपॉन में 1 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, -2 दे रखा है 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा। हम क्या करेंगे, 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 - आयोटा से डिवाइड। एक हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। दूसरे पार्ट्स पर आ जाते हैं। यहाँ भी हमारे पास 3 - 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा इनटू में, अब इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो 5 - आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। अब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो चुका है वो। अब इसको हमें कुछ भी नहीं, कोई और नई चीज नहीं लगेगी, सिर्फ सिंपल तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन इसका करते चले जाइए, देखें क्या बनता है। देखो पहला क्या कहता है, ऊपर है 1 + 4 आयोटा और नीचे a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b लगा करके हमें मिलेगा 1 - 16 आयोटा स्क्वायर, 1 - 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को -1 कर दोगे तो सिंपली यहां से 17 आ जाएगा, है ना। तो 1 + 4 आयोटा अपॉन 17 माइनस, दूसरी तरफ क्या है, 2 - 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा, 1 - आयोटा स्क्वायर, 1 + 1 2 हो गया, सिंपल। अब देखो, अब जो है एलसीएम लेना आसान हो गया है ना, पहले से ज्यादा अच्छा लगेगा अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहां से कितना बन जाएगा, 15 -20 आयोटा, उसके बाद -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे तो a + b इंटू a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 25 माइनस आयोटा स्क्वायर +1 हो जाएगा, वो 26 हो गया, 26। ऐसा पार्ट बन गया। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें क्या बनता है।
देखो वहां से हमारा एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है ना, वहां से हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 2 से 2 यहाँ कैंसिल भी कर देंगे, ठीक है ना, 2 कॉमन लेके उड़ा देंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इस 2 को हटा देते हैं, है ना, क्या फायदा इसको लिखने का, यहाँ से 2 की बजाय मैं इसे 1 माइनस आयोटा कर देता हूँ, 2 कॉमन लेके काट दिया, है ना, यहीं कहीं सॉल्व कर लिया, ज्यादा अच्छा होगा। देखिए क्या बनता है, 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 17 प्लस 17 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 17, और दूसरी तरफ है, दूसरी साइड है आपका आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, 15 माइनस 4 11 11 माइनस 23 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 26, ऐसा बन गया। बस अब क्या है, फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया तुम्हारा 21, है ना, और यहां आ गया -16 प्लस 21 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 17 इंटू 11 माइनस 23 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 26। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेम तरीके से, है ना, सेम तरीके से इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारे पास हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। और ऐसा करके, ठीक है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा वाले पार्ट्स को एक साथ लिख देते हैं बिना, अच्छा आयोटा स्क्वायर होगा वहां पर, यहाँ आयोटा स्क्वायर है जो कि -1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, राइट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर हमारा -1 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस कर देंगे हम, और हमारे पास इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आ जाएगा कि -176 प्लस 483 अपॉन 443, अभी इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, और ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा। और साथ के साथ इमेजिनरी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इमेजिनरी पार्ट यहां से प्लस का 368 231 अपॉन 443 आयोटा, ये करके आ रहा है, ठीक है। इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपको कुछ आंसर देगा, यहां लिख देता हूं मैं इसका आंसर फाइनल, ये हमें आंसर दे रहा है, ये बन गया आपका 307 प्लस 5 9 9 599 आयोटा के साथ। ये इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट कर दिया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो, x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी दे रखा है ना, ये गिवन है, तो हमें ऐसा कुछ प्रूव करना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है, और फिर मैं स्टार्ट करता हूं अपना सॉल्यूशन कराना। कैसे प्रूव करना है, जरा देखो हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं ना, और हमें उससे कुछ इक्वेशन लेकर के आने। ये वाली इक्वेशन में मैं अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में कंपेयर कर दूं तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर हैं तो उनके रियल पार्ट आपस में बराबर, इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होंगे। तो यानी कि मैं यहां से इसे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करता हूं। तो जानते हो आप लेफ्ट साइड में ए प्लस बी होल क्यूब लगेगा, मैं लगा देता हूं। ये होगा आपका ए क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 आयोटा वाई इंटू एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर दे रखा है? u प्लस आयोटा वी के, है ना, ऐसा दे रखा है। मैं यहां से मैं रियल पार्ट अलग हटाता हूं, यानी कि जिसमें आयोटा नहीं आ रहा है। कितना? एक इसमें नहीं आ रहा और दूसरा इस वाले पार्ट में नहीं आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, राइट। तो यहां से मिलेगा हमको एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। ये आ गया आपका रियल पार्ट। और आयोटा वाला कौन सा है? देखो यहां है आयोटा क्यूब वाई क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा रख देंगे। यहां है ही सिंपल भाई अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से ये बनेगा हमारा आयोटा कॉमन लिए जाने पर, आयोटा कॉमन लिए जाने पर इसका बन गया 3y एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ऐसा। ये किसके बराबर है? ये है u प्लस आयोटा v के। तो यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में कंपेयर कर दो, यानी कि ये वाला रियल पार्ट जो है ये जरूर u के बराबर है, और ये वाला पार्ट जो आयोटा का कोफिशिएंट है ये जरूर v के बराबर है। रियल रियल के और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होता है। तो यहां से मिलेगा हमें
एक्स क्यूब माइनस 3xy² इज इक्वल टू यू, ऐसा मिला। और दूसरी तरफ से मिलेगा 3yx² माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू वी। यू और वी हो गए। अब इसमें से x, यहां से x कॉमन लेके या x से डिवाइड कर दो, कह दो पूरी तरफ, तो x² माइनस 3y², x से डिवाइड करने पर u अपॉन x बन जाएगा। मैंने u अपॉन x क्यों बनाया? क्योंकि क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन की मांग है कि ऐसा करो, तो हमने कर दिया। दूसरा क्या है, यहां से y, तो 3x² माइनस y² इज इक्वल टू v अपॉन y बन रहा है। अब देखो हमें बोला है कि u अपॉन x और v अपॉन y का एडिशन दो, तो भाई कर दो ना, जोड़ दो इन्हें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दो, कितना मिलेगा, u अपॉन x प्लस v अपॉन y, जोड़ दिया जाए इनको भी, तो इनके जब आप पार्ट जोड़ोगे तो x² 3x² कितना मिलेगा, 4x² माइनस 3y² माइनस y² माइनस 4y², माइनस कॉमन ले लेना, माइनस ये सॉरी 4 कॉमन ले लेना, 4 टाइम्स x² माइनस y², हैंस प्रूव्ड, है ना, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा इसका कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आईआईटी जेईई में भी पूछा जा चुका है और ये बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है। एनडीए के एग्जाम्स में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। तो जरा ध्यान से देखना ये क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास ना अगर ये दिया हुआ है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसकी कुछ पावर ले ली मैंने n, ठीक है, जहां पर n मेरा ना n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है मेरा x, n सॉरी। अगर ये वैल्यू किसी x के इक्वल है तो बताओ n कितना होगा। अगर फर्स्ट पार्ट में कहता हूं, मान लीजिए x की वैल्यू मान लीजिए मैं कह दूं 1 है, कब, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, कि x की वैल्यू जब 1 होगी। दूसरा केस कर लेते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि x की वैल्यू एक रियल नंबर होनी चाहिए तो n की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या मिलेगी। तीसरा है, मान लीजिए मैं कह देता हूं कि x आपका एक इमेजिनरी नंबर हो जाए, हमें चलेगा, इमेजिनरी नंबर चलेगा। तो आप कैसे बताओगे कि x 1 आ जाए, ये या पूरा का पूरा 1 कब आएगा, n क्या वैल्यू पुट करेगा। तो देखो क्या करना है हमें, सबसे पहला काम हमारा होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली जाए। तो हमारे पास है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर n। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, होल पावर n आज भी है। ऊपर क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, उसको हम स्क्वायर बना करके सॉल्व कर सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, वो 2 हो गया हमारा, पावर n, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a प्लस बी 1 प्लस 1 2 होल की पावर n। ध्यान से देखना क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है और वो 1 से कट गया, कितना बचा 2 आयोटा अपॉन 2, जो कि आ गया सिंपली आयोटा की पावर n। यानी कि जो इतना लंबा चौड़ा ये एक्सप्रेशन दे रखा है ये सिर्फ आयोटा की पावर n है। तो अब बताना है हमें कि n की वैल्यू क्या होगी कि आंसर 1 आ जाए, यानी कि x हमारा क्या है, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1, बताओ कब होगा। देखो हमने अभी पीछे देखा था कि तो 4 पर भी ट्रू है, 8 पर भी ट्रू है ना, 12 पर भी, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है ना। अभी 0 मत कहना, 0 पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है, 4 होने को उसके आगे भी ट्रू है, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ना तो 1 पे क्यों आयोटा बन जाता है, 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है, आयोटा की पावर 4 पहला नंबर है, रियल नंबर बन जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, यानी कि आयोटा की पावर जो n है वो एक रियल नंबर बन जाए, ठीक है। रियल नंबर का मतलब क्या, आयोटा की पावर देखो 1 रखोगे आयोटा मिलेगा, इमेजिनरी है, आयोटा की पावर 2 करोगे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, हाँ भाई बात बन गई, n इक्वल टू 2 के लिए हमारा ट्रू है ये वाला केस। तीसरा, अगर ये इमेजिनरी नंबर बन जाए तो भाई एक काम करो ना, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू, हमें एक इमेजिनरी नंबर लाना है, कुछ भी इमेजिनरी नंबर, तो n की वैल्यू 1 पे भी तो ट्रू है, इमेजिनरी तो है आयोटा खुद, 0 नहीं ले सकते, कम नहीं ले सकते, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये इंपॉर्टेंट था, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा कन्वर्ट किया गया और उसके बाद ये 3 क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।